जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ काली के जागृत होने पर क्या क्या प्रभाव आपके घर पर, आपके जीवन पर, आपके रिश्ते नातों पर पड़ता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही खास है, आपके लिए है। और जो तो बिल्कुल ही नए हैं इस भक्ति लाइन पर, उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो में आपने एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपने प्राप्त करनी है। और सुनाइए, आप कैसे हैं? माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बन जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो। आपके सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जो हैं वो आप पर अच्छा प्रभाव डालें। आपकी अगर साढ़े साती चल रही है तो साढ़े साती आपकी आपके लिए शुभ हो। अगर आप पर राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो राहु की महादशा अंतरदशा में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। यही माँ से मेरी प्रार्थना है। आप अगर बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो आप और आपके परिवार वाले निरोगी काया प्राप्त करें और आप सभी दुखों से दूर रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जगत जननी माँ जगदम्बा, आदि शक्ति, भवानी, माँ काली, अनेकों नाम हैं माँ काली के, लेकिन अनेकों नाम अनेकों रूप होने के बावजूद भी एक चीज़ सेम है, एक चीज़ बिल्कुल समान है, वो है माँ का प्रेम। आप किसी भी रूप में माँ काली की पूजा करें, चाहे किसी भी रूप में माँ की पूजा करें, आराधना करें, माँ काली आपको हमेशा अपने सानिध्य में लेती हैं और भरपूर प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं। माँ काली की जब कोई व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है, उनकी आराधना करना शुरू करता है, तो उस व्यक्ति के सभी दुख दरिद्र अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप माँ की शक्तियों को अपने घर में स्थापित करते हैं, यानी कि जब आपने माँ काली को अपने घर में स्थान दिया, वैसे तो ये पूरा ब्रह्मांड माँ का ही है और हम माँ के घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी चार दीवारी का बना हुआ जो घर होता है, उस व्यक्ति का उस घर पर आधिपत्य होता है। और जब वो कोई प्रतिमा लेकर आता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं माँ के घर आया हूँ या माँ अपने घर आई है, तो व्यक्ति यही कहता है कि मैं अपने घर में माँ को लेकर आया हूँ, जो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन खैर फिर भी जब आप माँ काली की प्रतिमा को अपने घर में लेकर आते हैं और उनकी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो दो तरह से आप पर प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, अगर तो आपके घर में क्योंकि घर में या तो नेगेटिविटी है या घर में नेगेटिविटी नहीं है, तो दोनों तरह की बातों का मैं आज वर्णन करूंगी। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और माँ काली की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, तब आपके घर पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है, आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित है, शुद्ध है, तो माँ काली की शक्तियाँ जागृत होने पर आपके जीवन पर, आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों के ही बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और माँ की शक्तियाँ जागृत हो गई हैं तब क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, माँ काली जो है ये कलयुग की जागृत देवी है, ये तो सभी को पता है। माँ काली बहुत ही कम पूजा पाठ में भी प्रसन्न हो जाती है। माँ काली को बहुत बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप अपने भावों से भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब आपके भाव शुद्ध होते हैं तब माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। जब माँ, देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि माँ काली जागृत होगी, माँ तो ऑलरेडी जागृत है ना, तो उनको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑलरेडी जागृत है। उनकी शक्तियाँ जो हैं वो आपके लिए कार्य करना आरंभ कर देती हैं। जागृत होने का मतलब ये होता है, ठीक है।
तो देखिए, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी स्थापित होती है, आपको पता नहीं है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, और आप माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति ले आए, अगर आपके गुरु हैं या नहीं हैं वो बात की बात है। हम सिर्फ माँ की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, उनके चित्र की बात कर रहे हैं। जब माँ काली जागृत होना आरंभ हो जाते हैं आपके भावों से, आपकी पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से, माँ जो हैं वो जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। जब माँ काली जागृत होती हैं और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, तो सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को झटका लगता है। नेगेटिव एनर्जी कभी भी ये नहीं चाहती है कि आप माँ काली की प्रतिमा को घर लेकर आए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, असुरी ऊर्जा, हमेशा असुर जो हैं वो माँ काली से भयभीत रहते हैं, क्योंकि माँ हमेशा ही असुरों का संहार करती आई हैं। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में या आपके शरीर पर या आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर पर होती है, सबसे पहले तो वो नेगेटिव एनर्जी विरोध करना आरंभ करती है कि आप माँ काली की प्रतिमा को घर में लेकर ही क्यों आए। आप लेकर आए हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य लेकर आया है, तो जिस व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जी होगी वो व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा विरोध करना शुरू कर देता है। तब वो क्या कहना शुरू कर देता है कि जो ये प्रतिमा है इसको जल प्रवाहित कर दो, इसे मंदिर में छोड़ आओ, इस प्रकार से वो कहना आरंभ कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति, घर का जो सदस्य माँ की प्रतिमा या चित्र को घर में लेकर आया है, उसके सामने जोत जगा रहा है, दिया जगा रहा है, धूप दिखा रहा है, माँ को भोग लगा रहा है, यानी कि वो माँ को रिझा रहा है, वो मना रहा है कि उसकी घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कीजिए। तो जिस व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जी है या घर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से घर में झगड़ा करना आरंभ कर देती है, क्लेश करना आरंभ कर देती है। और ये झगड़ा, ये क्लेश ज़्यादा कब होता है? जब जोत जगाने का समय होता है, जब पूजा पाठ का समय होता है, भक्ति का समय होता है, आराधना का समय होता है, आरती का समय होता है, उसी समय पर ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर आप इस चीज़ पर कायम रहते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि किसी को तकलीफ़ हो रही है, आप पूजा पाठ नहीं छोड़ते, रेगुलर पूजा पाठ करते रहते हैं, तब क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है या तो वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं, या वो दुखी होकर अपना स्थान छोड़ देती हैं। आपके घर से, आपके शरीर से या आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर से वो चली जाती है। इस प्रकार से जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा ख़राब होना आरंभ हो जाता है जब आप माँ काली की प्रतिमा को घर में लेकर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर में माँ की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। बात ये है कि जब आप घर में सफाई करते हैं, घर में आप झाड़ू लेकर आए हैं, झाड़ू से आप सफाई कर रहे हैं तो आप कोने कोने की गंदगी को निकालना शुरू करते हैं, और कोने कोने की गंदगी से जब आप एक जगह पर सारी गंदगी को इकट्ठा करते हैं, सारे कूड़े को इकट्ठा करते हैं, फिर उस कूड़े को आप इकट्ठा करके किसी डस्टबिन में डालते हैं, और उस डस्टबिन का कूड़ा आप कहीं घर से बाहर दूर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से माँ काली भी आपके घर की, आपके अंदर की, आपके शरीर के अंदर के, आपके घर के जो सदस्य हैं उनके अंदर की सफाई करती हैं। किस प्रकार से करती हैं? जिस प्रकार से झाड़ू आपके घर की गंदगी को दूर करता है, उसी प्रकार से माँ की शक्तियाँ भी आपके घर के, आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करती हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको समझ लेनी चाहिए कि जब भी माँ का आगमन कहीं होता है, माँ की शक्तियों का आगमन कहीं होता है, तो माँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर से नेगेटिविटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए आपको कहीं चौकी दरबारों में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि माँ के दरबार से बड़ा कोई दरबार है ही नहीं। और जहाँ पर माँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ पर कोई भी बुराई या कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, जिन, मसान इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि माँ की पकड़ इन सब पर है, माँ की आधिपत्य इन सब पर है, माँ का राज इन सब पर है। ठीक है? तो घर के अगर आपको लगता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है,
अगर आप माँ की जोत जगा रहे हैं और आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, तब आपने क्या करना है कि अपने घर में आपने जोत जगानी छोड़नी नहीं है, किसी के भी कहने पर नहीं छोड़नी है। आपने जब भी पूजा करनी है, जोत जगानी है, अपने पास गंगा जल ज़रूर रखना है। माँ का यदि कोई मंत्र आपको आता है तो उस मंत्र से, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो नवाण मंत्र से या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कहकर जो जल आपने अभिमंत्रित किया है, उस जल का आपने छींटा अंदर से बाहर की तरफ एक एक कोने में आपने लगाना है। इससे क्या होगा, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपका घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरा, जब आप अपने घर में माँ की प्रतिमा या चित्र लेकर आते हैं, तब दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, आपका जो मन है वो रिश्ते नातों से कटना आरंभ हो जाता है। आपका मन करता है कि आप शांत रहें, अकेले बैठें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें। आपका मन जो है वो भक्ति की तरफ झुक जाता है, भक्ति में आपका मन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। बुराइयों से और बुरी आदतों से आपका पीछा धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर और भय उत्पन्न हो जाता है। किसके प्रति? कोई भी गलत कार्य करने के प्रति। आप जब भी कोई कार्य करने लगेंगे, अगर वो कार्य गलत है तो आपके अंदर भय उत्पन्न होगा कि नहीं, मेरी माँ मुझे देख रही है, और आप वो गलत कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके जीवन पर माँ की शक्तियों का असर होना शुरू हो जाता है कि माँ की शक्तियाँ आपको गलत कार्य करने से रोकती हैं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है और आपके घर में सब कुछ ठीक है, किसी को कोई बाधा नहीं है, भूत प्रेत की बाधा नहीं है, किसी को कोई गलत स्वप्न नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है और आप अपने घर में माँ की प्रतिमा लेकर आए हैं या चित्र लेकर आए हैं, आपने उनका जाप करना शुरू किया, उनकी सेवा करनी शुरू की, तब क्या होता है, देखिए, आपका जो रुका हुआ कोई कार्य होगा वो कार्य बनना शुरू हो जाएगा। आपने किसी से पैसे लेने हैं और कोई व्यक्ति आपको पैसे दे नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो स्वयं आपको पैसे देकर जाएगा, यानी कि आपका रुका हुआ धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको उन्नति मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको उस जॉब में, उस नौकरी में प्रमोशन होने के चांसेस बन जाते हैं, या आपकी जो सैलरी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। घर में जो बच्चे हैं, बच्चे अकेले में भी नहीं डरते, क्योंकि माँ काली हमेशा ही बच्चों के अंग संग रहती है और बच्चों को भयभीत तो होने नहीं देती। देखिए, ये नहीं है कि माँ काली आपको चलते फिरते नजर आएगी। माँ एक पवन के रूप में, हवा के रूप में आपके घर में हमेशा ही विराजमान रहती हैं। जब आप जोत जगाए हुए होते हैं तो जोत जो होती है उसका ओरा माँ है, वो जोत माँ है, जो दीपक की लो है वो माँ है। उस समय माँ लो के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में आपके घर में विराजमान होती है, और जिस समय ज्योत ठंडी हो जाती है उसके बाद माँ जो है वो पवन के रूप में आपके साथ अंग संग हर पल रहती है, जिससे कि बच्चे भी अकेले में भी बैठकर टीवी देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, ठीक है। इस प्रकार से होना शुरू हो जाता है। आपके उन लोगों के साथ मनमुटाव शुरू हो जाता है जो लोग आपके लिए सही नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से माँ आपको स्वतः ही दूर कर देती हैं। आपके साथ वे लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं जिन लोगों से आपको कोई भविष्य में खतरा नहीं है। उन लोगों के साथ आपके संबंध और गहरे हो जाते हैं। और जो लोग आपसे छल कपट करने वाले हैं, या जो लोग अपने मन में आपके लिए कोई गलत धारणा या द्वेष या अपने मन में आपके लिए कोई कड़वाहट रख रहे हैं, ऐसे लोग अपने आप ही आपसे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से माँ आपके रिश्ते नातों पर असर डालती हैं, ठीक है। आपका जो संबंध है उन्हीं रिश्तेदारों के साथ अच्छा बनता है जिन रिश्तेदारों के मन में आपके लिए बहुत ही आदर होता है, प्रेम होता है, सम्मान होता है,
और जिन लोगों के मन में आपके लिए प्रेम नहीं, उन लोगों की जगह भी माँ आपके जीवन में नहीं रहने देती है, और वो जो रिश्तेदार हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से माँ आपके रिश्ते नातों पर असर डालती हैं। तो ये जो वीडियो था, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, जब माँ काली की शक्तियाँ जागृत होती हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है आप पर, आपके रिश्तेदारों पर, आपके घर पर, आपके जीवन पर। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।